नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक्स डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातन वॉइस। और मैं हूं संदीप देव। मैं आपको संसद में एक ले चलूंगा और आपको मालूम है कि मैं सैद्धांतिक राजनीति को पसंद करता हूं और आपको यह भी मालूम है कि मैं सनातन के विरुद्ध एक भी लाइन होता है, वो कोई भी बोल रहा हो, मैं उसकी परवाह नहीं करता कि लोग मुझे क्या कहेंगे। और आपको यह भी मालूम है कि पत्रकारिता के नजरिए से फैक्चुअली जो इनकरेक्ट कोई चीज हो तो मैं उसे ठीक करता हूं, वो चाहे कोई भी हो। परसों या तरसों की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में एक भाषण दे रहे थे। उस भाषण की आप पहली लाइन देखिए। उस पे मास्टर स्ट्रोकवादी पर कूदे। मैंने जो कुछ करेक्शन किया तो मास्टर स्ट्रोकवादी कूदे। उनको कूदने से पहले सोचना चाहिए कि मैं पत्रकार हूं और मैं फैक्ट लेकर आता हूं। तो ये मोदी जी जो है, उन्होंने कहा कि नेहरू महान थे तो परिवार का कोई व्यक्ति उनका सरनेम क्यों नहीं रखता। ये गांधी परिवार पे हमला था। गांधी परिवार पे जो आपको हमला करना है करिए, पर फैक्चुअली करेक्ट रहिए। आप प्रधानमंत्री पद पे हैं, आपकी गरिमा है। ट्रोलर की भाषा प्रधानमंत्री की नहीं होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है, दो तीन चीजें इसमें क्लियर करूं। भारत, खासकर उत्तर भारत में नाना के परिवार का नाम नहीं लिया जाता। ये केरला में लिया जाता है। केरल में मातृसत्तात्मक व्यवस्था नैरो में है, शायद वहां आता है। लेकिन अब राहुल गांधी का अगर देखें तो राहुल गांधी की जो दादी है, दादी के पिता है नेहरू, तो वो दादी के पिता को भी हम नाना ही कहते हैं। राहुल गांधी का एक नाना तो हो गया इटली वाला, लेकिन जो दादी के पिता है, हम लोग भी अपने दादी के पिता को नाना ही कहते थे और दादी के भाइयों को मामा ही कहते थे। तो वो नाना ही कहा दिया जाता है। तो भारत में सनातन की परंपरा में नाना के परिवार का सरनेम लेना गुजरात में है क्या? ये मोदी जी को पूछना चाहिए कि आप क्यों सनातन सिद्धांतों पे आप लोग गाहे बगाहे अटैक कर रहे हो। नाना के परिवार का सरनेम नहीं लिया जाता। दूसरा, आप लोगों ने बहुत तरीके से आपके मुंह से कहलवा दिया गया एक तरह से, जो ट्रोल आर्मी उतरी थी, गांधी को फिर से बड़ा बनाने का प्रयास किया गया। आपको कल शंकर शरण जी ने कहा कि नेहरूवाद की तो पूरी समाजवाद और सेकुलरिज्म की पॉलिसी मोदी सरकार की नेहरू का एडॉप्टेड पॉलिसी है। नेहरू हिंदुओं से घृणा करते थे। नेहरू हिंदू के मंदिरों को पसंद नहीं करते थे। आज मंदिर टूट रहे हैं। नेहरू सेकुलरिज्म में मुस्लिम तुष्टीकरण के पक्षधर थे। आज मुस्लिम तुष्टीकरण सबसे चरम पे है। खुद सरकार के आंकड़े हैं कि 67 साल में जो कांग्रेस ने नहीं किया, मैंने 8 साल में किया। तो नेहरूवाद इनको है। लेकिन गांधी का नाम, यानी गांधी पर ये अपने ऑनरशिप जो डालना चाहते हैं, अभी जो सेकंड गांधी कहे जा रहे हैं, ये इनको दिक्कत हो रही है कि गांधी पूरी तरह से इनके हो जाएं। ये इनका है। पर गांधी ऐसे नहीं हो सकते, क्योंकि गांधी लोकतंत्र को कुचलने वाले नेता के रूप में प्रचलित है और शायद इसीलिए मोदी जी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि गांधी ने लोकतंत्र को कभी नहीं माना। नेहरू 3 बार जो अध्यक्ष बने कांग्रेस के, तीनों बार नेहरू को किसी ने वोट नहीं किया। गांधी ने अपने वीटो का प्रयोग करके लोकतंत्र को कुचला, दमन किया लोकतंत्र को। 1929 में किया, दूसरा साल 36 में किया है और फिर 46 में किया है। तीनों बार तो गांधी ने जो है वो लोकतंत्र के दमनकारी थे। गांधी हिंदू, आज आपको मोपला पे जो हमने किताब पर लिख के दिया है, आप लोग लेके पढ़िए। गांधी ने हिंदुओं से वही कहा कि तुम मार खाओ, मुस्लिमों को कुछ मत कहो। यही मोदी कह रहे हैं। इसीलिए कर्नाटका में प्रवीण नेतारू जब मारा गया तो अपने ही नेता सूर्या के ट्वीट को और बयान को एएनआई से डिलीट करवाया गया। यही गांधी करते थे। तो गांधी पे अधिकार की लड़ाई है। तो ये अब गांधी नाम छोड़े, गांधी अब ये अडेप्ट करेंगे। वो हमारे गुजरात के थे, वो हमारे पिता थे, हम अडेप्ट करेंगे। उस गांधी के विरासत की लड़ाई है और गांधी की विरासत की लड़ाई में तानाशाही शामिल है, क्योंकि गांधी का कैरेक्टर तानाशाह का कैरेक्टर, गांधी लोकतांत्रिक नहीं है, साफ साफ है। गांधी ने कभी लोकतंत्र को नहीं माना। गांधी ने अपने फैसले थोपे। गांधी कभी भी जो है, और गांधी के कारण सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष पद त्यागना पड़ गया। गांधी ने उनका जीना हराम कर दिया था। तो गांधी लोकतंत्र के विरुद्ध हैं, इसलिए गांधी लोगों को पसंद है, नेताओं को खासकर, क्योंकि गांधी की आड़ में फिर तानाशाही करना आसान हो जाता है। लोग हिटलर हिटलर कहते हैं, मैं गांधी गांधी कहता हूं, क्योंकि गांधी ने लोकतंत्र को मारा है, हमेशा मारा है, दूसरे के विचारों को मारा है गांधी ने। तो गांधी पे वर्चस्व की लड़ाई है कि इसलिए नेहरू को गाली देना, लेकिन नेहरूवाद को अपनाना
और गांधी को ऑन करने के लिए कि ये परिवार गांधी का नाम छोड़े। और इसी में जो ट्रोल आर्मी है मास्टर स्ट्रोकवादी, वो कूद गई जब मैंने कहा कि हमारे यहां जो है नाना का नहीं लेते नाम, सनातन परंपरा के विरुद्ध है, उस पर गाली देने लगे और फिरोज गांधी पर बहुत कुछ बोले। फिरोज गांधी ने जो, और ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, ये कहानी कम्युनिस्टों की में मैं लिख चुका हूं, फिरोज गांधी ने जो सैद्धांतिक राजनीति की, भारत के किसी राजनेता ने नहीं किया। फिरोज गांधी अपने ससुर और प्रथम सरकार के जवाहरलाल नेहरू सरकार में रहते हुए फिरोज गांधी एक सांसद के रूप में जवाहरलाल नेहरू के घोटाले को संसद में पर्दाफाश किया उसका। खुद आप देख लीजिए, आप 229 नंबर पेज कहानी कम्युनिस्टों की पढ़िए। कोई मैं आज नहीं कह रहा ये बात कि लंदन में जो उच्चायुक्त थे कम्युनिस्ट कृष्ण मेनन, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और प्रथम घोटाला भारत का जीप घोटाला था और इस जीप घोटाले में संलिप्त थे कृष्ण मेनन। इस घोटाले को आज कोई मोदी सरकार का कोई मंत्री और सांसदों को चुनौती देता हूं कि मोदी सरकार के किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ संसद में बोलकर दिखाए, अगर सचमुच वो लोकतंत्र को मानता है तो। वो नहीं कर सकते, लेकिन फिरोज गांधी ने ये किया और फिरोज गांधी ने जीप घोटाला को संसद में एक्सपोज किया। और फिरोज गांधी ने जो संसद में भाषण दिया, वो भाषण है कि ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए 80 लाख में विदेशी कंपनी से 200 पुरानी आर्मी जीपें खरीदी, जिसमें भारी अनियमितता बरती गई और उन जीप की पूरी खेप भी भारत नहीं पहुंची। यह मेरी किताब है, ये मैं आज नहीं कह रहा हूं आपको, मैं इसीलिए नो लेफ्ट नो राइट ओनली सनातनवाद, तब मैं हमेशा सही लिखता हूं। और केवल 155 जीप ही भारत को मिला और इस पूरे मामले में कृष्ण मेनन के कहने पर स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने इन पुरानी जीपों को खरीदने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री को उन्हीं का दामाद संसद में एक्सपोज कर रहा था। ये आज है ये लोकतंत्र? फिरोज गांधी पे जो आपने उस सैद्धांतिक राजनीति, उसमें लड़कीबाज था, बहुत सारी चीजें थी, पर क्या भाजपा का एक सांसद, एक मंत्री इस लेवल का है? और इसके कारण नेहरू को थक हार कर अयंगर समिति का गठन करना पड़ा। फिरोज गांधी के कारण अयंगर समिति का गठन करना पड़ा और अयंगर समिति ने घोटाला माना, लेकिन नेहरू तानाशाह था, इसलिए नेहरू ने उस कमेटी की रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। आप देख लीजिए। और गृह मंत्री थे गोविंद बल्लभ पंत, उन्होंने 30 सितंबर 1955 को जीप घोटाले की जांच की पूरी फाइल बंद कर दी। ये घोटाला भारत के सामने आया फिरोज गांधी के कारण केवल। तो उस स्तर का एक राजनेता आप पैदा कर पाए हैं जो आप गाली दे रहे हैं किसी को भी, और गाली का फैक्ट जवाब देता हूं। उसके बाद मैं आपको दूसरी किताब दूंगा आज आपको, क्योंकि नेताजी पे बहुत काम किया है। अनुज धर का एक ट्वीट देख लीजिए, उसके बाद मैं और फैक्ट दूंगा। ये जो एक अफवाह फैलाया जाता है और दूसरी बात इसी के जरिए हिंदू मुस्लिम किया जाता है। फिरोज गांधी मुस्लिम नहीं थे और महात्मा गांधी ने उनको अपना टाइटल नहीं दिया था। टाइटल फिरोज गांधी का ही है गांधी, और फिरोज गांधी पारसी है। अब आपको मैं प्रूफ भी देता हूं, ये अनुज धर का पहले, क्योंकि आपको एक दो प्रूफ और लोगों का भी मिल जाए। अनुज धर ने एक किसी इतिहासकार को कोट किया है, अब देखिए उसमें। हिस्टोरियन कोई अशोक है, हैज डग आउट बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ फिरोज गांधी। उन्होंने फिरोज गांधी के बर्थ सर्टिफिकेट को बाहर किया है। फादर नेम इज इट जहांगीर जी फरदौसी गांधी। फिरोज गांधी के पिता का नाम जहांगीर फरदौसी गांधी था। गांधी टाइटल फिरोज गांधी का है, ये महात्मा गांधी का नहीं है। यानी प्रधानमंत्री के रूप में आप फैक्चुअली संसद को गुमराह कर रहे हैं, इस पे कोई बोल नहीं रहा है, ये तो गलत बात है बिल्कुल फैक्चुअली। और एक ट्रोल बना रहे हैं, एक समाज को पूरा एक खाई की तरफ धकेल रहे हैं कि झूठ बयान पे लोग कूदे। प्रधानमंत्री का बयान का मतलब है सच्चाई। और आप देखिए, और आपको मैं सर्टिफिकेट में देखिए, फिरोज के पिता का नाम था जहांगीर फरदौसी गांधी। एच हैज बीन इंसर्टेड आफ्टर जी, गांधी से पहले एच लगा इस गांधी में। गांधी इज ए वेल नोन पारसी सरनेम, पारसी सरनेम गांधी का। गांधी जो नेम है वो पारसियों में कॉमन है, और ये भी गुजरात के थे, कॉमन है। द क्लियर द कंफ्यूजन, फिरोज गांधी रियल नेम वाज फिरोज गांधी। गांधी ने टाइटल नहीं दिया था, ये अपना गांधी इनके खानदानी टाइटल है। और उसमें अनुसार भी जो दूसरा ट्वीट है, आई ऑलवेज थॉट, ये बड़े बड़े इतिहासकार भी सोच रहे थे कि गांधी अडॉप्टेड फिरोज नेम द टाइम ऑफ मैरिज विथ इंदिरा
एंड हैंस बी बिकम फिरोज गांधी, बट हिस्टोरियन डिसमिस दिस थ्योरी। अब इन्होंने कहा कि हम भी यही समझते थे कि गांधी ने इनको दिया ये टाइटल, लेकिन ये आज झूठा साबित हुआ। हिस्टोरियन इसको थ्योरी को गलत कहते हैं। अब करिए एक हिस्टोरियन हो सकता है वो गांधी परिवार का चमचा हो, मान लो वो जो हिस्टोरियन अशोक है वो गांधी परिवार का चमचा है, बर्थ सर्टिफिकेट दिखा दो, मान लो बर्थ सर्टिफिकेट भी आपको कहीं ऐसे फर्जी लिखा होगा। आपको मैं इंटरनेशनल स्तर की किताब दिखाता हूं, क्योंकि मेरे पास तो हर स्तर की किताब है। यही तो इन सब की दिक्कत होती है, ये पढ़ता बहुत है। फिरोज द फॉरगटन गांधी, और ये इंटरनेशनल जो है आपको बैटल फॉल्क ने लिखा है, कोई इंडियन नहीं लिखा है। बैटल फॉल्क ने ये किताब लिखी है, एक विदेशी है, उसने लिखा है फिरोज द फॉरगटन गांधी। फिरोज गांधी को खुद गांधी परिवार भूल गई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, ये सब भूल गया और उनको बार बार। अब उसमें जो फिरोज गांधी का डिटेल है वो आपको मैं 4 लाइन में पढ़ के सुनाता हूं। फिरोज जहांगीर गांधी, पूरा नाम है इनका फिरोज जहांगीर गांधी, इसलिए गांधी टाइटल गांधी का नहीं है, इनका अपना है। ये 12 सितंबर 1912 को पैदा हुए और नरीमन पारसी हॉस्पिटल में पैदा हुए। मैटरनिटी हॉस्पिटल था बॉम्बे में, तब बॉम्बे था, मुंबई है। उसका नाम था, हॉस्पिटल का नाम तेमुलजी नरीमन पारसी लेइंग हॉस्पिटल जो है और उसके बाद उनके फादर का नाम था जहांगीर फैरुद्दीन गांधी, और वो भरूच गुजरात से थे। ये गांधी केवल महात्मा गांधी का नाम ही गांधी रहेगा गुजरात का, और कोई नहीं हो सकता। तो वो जहांगीर फैरुद्दीन गांधी भरूच गुजरात से थे, और वो सिंपल रिलीजियस मैन ऑफ द पारसी कम्युनिटी, वो पारसी कम्युनिटी से थे, वो मुस्लिम नहीं थे। ए मराइन इंजीनियर, और वो उनके पिता जहांगीर एक मैरीन इंजीनियर थे, और वो जो है बहुत पढ़ाकू थे, किताबों के शौकीन थे। और उसके बाद फिरोज गांधी के मदर का नाम था रतिमई गांधी, RATTIMAI, रतिमई गांधी। तो गांधी टाइटल फिरोज गांधी की फैमिली का टाइटल है, महात्मा गांधी ने नहीं दिया। तो आप कैसे कह रहे हैं कि नेहरू का टाइटल लगा दो? आप पूरी सनातन परंपरा के विरुद्ध जाकर बोल रहे हैं, और लोग कोई सवाल नहीं उठा रहे हैं। आप नाना का टाइटल लगा दीजिए, अपना नाम मोदी छोड़ दीजिए आप। ये हो सकता है क्या? ये नहीं हुआ है भारत में, केवल केरला में होता है जहां मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था है, और यहाँ पूरे नॉर्थ इंडिया में नहीं होता। फिर तो आप राम के वंश को पलट देंगे, कृष्ण के वंश को पलट देंगे, आप पूरी इक्ष्वाकु वंश पलट देंगे, फिर सूर्य और जो चंद्रवंश पलट देंगे। सूर्य वंश पुत्र के नाम पर, ईला जो पुत्री थी इक्ष्वाकु वंश की, उसके नाम से सोमवंश चला, चंद्रवंश चला, तो पूरा ही पलट देंगे आप तो ये फैक्चुअली करेक्ट है। एक प्रधानमंत्री को फैक्चुअली संसद में गलत बयान नहीं देना चाहिए। तो फैक्चुअली करेक्ट है, फिरोज गांधी का सरनेम गांधी है, उनके पूरे खानदान का सरनेम गांधी है, और गांधी टाइटल इंदिरा गांधी ने फिरोज से विवाह के बाद भारत में पत्नी को पति का टाइटल मिलता है। मेरी पत्नी श्वेता देव है, विवाह से पहले वो श्वेता सिंह थी, तो उनको विवाह के बाद टाइटल मिलता है। वही इंदिरा गांधी के पास टाइटल है, जन्म प्रमाण पत्र से लेके और एक विदेशी ऑथर के पुस्तक से भी साबित कर दिया। तो बयान मोदी जी का ये अनर्गल बेवजह का मुद्दे से भटकाने वाला है, एक बात। दूसरा, ये सनातन सिद्धांत के विरुद्ध है। सनातन धर्म में पिता का वंशक्रम चलता रहा है, ये पता नहीं कौन से नाना का वंश कहां से ही चला देना चाह रहे हैं, ये नहीं चल सकता। ये केरला में चलता है, साउथ में कहीं चलता है, यहां नहीं चलता, नॉर्थ इंडिया में नहीं चलता। और तीसरी बात है कि बेवजह के मुद्दे नहीं उछालना चाहिए, जिससे पूरा समाज भ्रमित होता है। ये बेवजह का मुद्दा है, इस मुद्दे का कोई मतलब नहीं है, बेवजह का डिस्कोर्स चल रहा है। और चौथी बात है कि नेहरू महान थे या खराब थे, मैं नेहरू कम्युनिस्ट थे, इसे तो मैंने साबित किया, जो आप लोग अभी तक साबित नहीं कर पाए इतनी बार बोल बोल के। जबकि सीताराम गोयल जी कब का बोल चुके इस बात को, आप लोगों ने सिर्फ नेहरू को। तो नेहरू का सेकुलरिज्म और समाजवाद दोनों आपकी पॉलिसी में, आप ज्यादा नेहरू के करीब। नेहरू ने ये जो भारत में समस्या रह गई अल्पसंख्यक वाली, ये नेहरू गांधी की देन है, जो समस्या आज तक बनी हुई है। खुद अंबेडकर चाहते थे कि पूरा जो आबादी का अदला बदली हो, उधर के हिंदू सब इधर आ जाएं, यहाँ के मुस्लिम सब वहां जाएं। ये अंबेडकर ने लिखा है, पाकिस्तान वाली पुस्तक वो भी कपोत पे है, पढ़िए आप। पढ़ने वाले लोग इनके झूठ को एक्सपोज कर देगा। तो ये गलत चीज है। प्रधानमंत्री को कभी ट्रोल की भाषा, मैं सम्मान करता हूं कि पद की गरिमा होती है, ये ट्रोल की भाषा नहीं होनी चाहिए।
और फैक्चुअली इनकरेक्ट भाषा नहीं होनी चाहिए। आपको प्रूफ है और आपको प्रूफ करना चाहिए कि गांधी ने उनको टाइटल दिया। ये गांधी पे अधिकार की लड़ाई है, क्या कि गांधी की आड़ में सेकुलरिज्म को जस्टिफाई किया जा सके, गांधी की आड़ में हिंदुओं पे हमले को जस्टिफाई किया जा सके, गांधी की आड़ में अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को जस्टिफाई किया जा सके, गांधी की आड़ में लोकतंत्र को दबाना स्वीकार किया जा सके, गांधी की आड़ में कल को विभाजन भी स्वीकार हो जाए कभी भविष्य में। गांधी पाकिस्तान के पिता हैं, हमारे नहीं है, या राजनेताओं के पिता हैं, हमारे नहीं है। हम भारत की संतान है, राम और इक्ष्वाकु और कृष्ण के वंशज हैं। जिस देश का नाम भारत, उस भारत की संतान है। गांधी हमारा बाप नहीं हो सकता। गांधी भारत के नेताओं का बाप होगा या पाकिस्तान का बाप होगा, हमारा नहीं हो सकता। तो आपको गांधी टाइटल लगाना है, लगा लीजिए, क्या दिक्कत हो रही है इसमें। लेकिन कभी भी फैक्चुअली, और मैं साफ साफ बताऊंगा आपको, मैं सनातन के विरुद्ध किसी को सुन नहीं सकता। मेरे कान में पिघले हुए शीशे की तरह लगता ही है। और ये सनातन के विरुद्ध है। सनातन के परिवार व्यवस्था पे कुठराघात किया गया है, जो आज कोर्ट कर रही है। जिस तरह से संपत्ति वाले में यहां भी परिवार में लो, वहां भी लो, तो हम मदर के लाइन को फॉलो नहीं करते, हम फादर के लाइन को फॉलो करते हैं। राम ने दशरथ के लाइन को फॉलो किया था, राम ने कौशल्या के लाइन को फॉलो नहीं किया था। वासुदेव कहे गए कृष्ण, वो पिता के लाइन को फॉलो कर रहे हैं। वो देवकी नंदन भी कहे गए, पर देवकी के उस लाइन को फॉलो नहीं कर रहे। तो सनातन के विरुद्ध नहीं, फैक्चुअली आप इनकरेक्ट हैं जो आप कह रहे हैं, क्योंकि लोग अपने बाप दादा के नाम की टाइटल ही लगाएगा, नाना का नहीं लगाएगा। और फिरोज जहांगीर गांधी का गांधी टाइटल पारसी था, उसका सारा डिटेल आपको दे दिया है। तो फैक्चुअली इनकरेक्ट प्रधानमंत्री को संसद में नहीं बोलना चाहिए कि क्यों नहीं लगाते। ये फैक्चुअली और पारंपरिक दोनों रूप से जस्टिफाई वाली बात नहीं है। और ये बात मैंने जब कहा तो हमारे एक दो साथी जो है, हमारे अपने फॉलोअर्स हैं, संदीप जी मत बोलिए, लोग आपको राहुल का समर्थक मान जाएगा। मैंने कहा यही झूठ तो चलता रहा। राहुल और नेहरू को जितना हमने एक्सपोज किया है साजिश की कहानी से, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ 10 जन्म लेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। तो इस आधार पर हम चुप नहीं रह सकते, झूठ नहीं बर्दाश्त करते। पत्रकारिता झूठ की बुनियाद पे चल ही नहीं सकता, और ये झूठ की बुनियाद थी, इसलिए ये एक्सपोज करना मेरा जरूरी था। फैक्चुअली इनकरेक्ट है प्रधानमंत्री जी का बयान, पारंपरिक रूप से भी और फैक्चुअली भी, दोनों ही तरह से जस्टिफाई के लायक नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।